हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है। आई एम निधि जैन, आई हैव क्वालिफाइड एनटीए नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट, तो आई नो कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़ने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हम कर चुके थे डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, नेचर ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ये हमने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। देन हमने कवर किया था व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि सिर्फ एक गुड्स ही होते हैं जिनको मार्केटेड किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ प्लेस, एक्सपीरियंस, आइडियाज, सर्विसेज, ये सारी चीजें मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें हमने किया था कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और देन हमारे पास आया था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें हम ये कहते थे कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो वाले प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जो वाइडली अवेलेबल हैं, जो उनको हर जगह मिल जाते हैं और सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो वाइडली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, जब हम मास प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा कहता था कि फोकस करो किस पे, मास प्रोडक्शन पे, जिससे आपकी क्या हो, यूनिट कॉस्ट कम हो जाए और आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाओ जो कस्टमर्स के लिए इनएक्सपेंसिव होने के साथ-साथ हर जगह अवेलेबल हों। उसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, कंज्यूमर्स वो वाले प्रोडक्ट फेवर करते हैं जो उनको क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे हमारा सारा फोकस प्रोडक्ट पर था, उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और उसको यूनिक बनाने में, डिफरेंशिएशन पर बेसिकली हम फोकस करते थे। देन आता है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन सॉरी, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन वो प्रोडक्ट तभी खरीद सकते हैं जब कंपनी एग्रेसिवली क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी। ठीक है, मतलब सेलिंग कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर्स प्रोडक्ट तब खरीदते हैं जब कंपनी बार बार उनको प्रमोट करती है और कंज्यूमर्स को रिमाइंड करवाती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास आया था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, कस्टमर्स को एक वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू से यहाँ पे क्या मतलब है कि कस्टमर का कम से कम पैसा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिले। और हम कर चुके हैं, यूटिलिटी 4 तरह की होती है, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और एक यूटिलिटी और होती है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएँगे, है ना? सारी चीज़ें तो मैं नहीं कराऊँगी, अब आप भी बताओगे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है? ये आप खुद से एक बार पढ़ लेना, सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस। ठीक है, ये हमने कर लिया था 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। अब देखो ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद में हमारे पास क्या आया, सोसाइटल मार्केटिंग। इसमें फोकस हमारा किस पे होता है, कंज्यूमर के साथ-साथ सोसाइटी पर। मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएँगे जो एथिकली राइट हों और एनवायरमेंटली सेफ हो। मतलब एनवायरनमेंट को क्या करें, नुकसान नहीं करें। एनवायरनमेंट सेफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे 3 पिलर्स होते हैं, कंज्यूमर्स, सोसाइटी, और अल्टीमेटली मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि प्रॉफिट तो अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट कोई भी कंपनी रन ही नहीं कर सकती। ठीक है, देन ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप मार्केटिंग हम कर चुके थे। ठीक है, अब आ जाओ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। बच्चों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, एक बार देख लो। होलिस्टिक का मतलब होता है होल, आप ऐसे याद कर लो, होलिस्टिक मतलब होल, वो वाला होल नहीं, HOLE वाला होल, मतलब पूरा कंप्लीट।
ठीक है, आप ये कह सकते हो कि फोकस ऑन एवरीथिंग, हर चीज पर फोकस करते हैं हम होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछते हैं एग्जाम में कि होलिस्टिक मार्केटिंग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनल। देखो, जब भी आप पूरे की बात करोगे, शुरुआत किससे करोगे? इंटरनल से, है ना। आप सबसे पहले अपने अंदर ही देखते हो। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भी आप अपने अंदर देखोगे कि मैंने ऐसा क्या रह गया मुझसे जो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहले जब होलिस्टिक का कंपोनेंट की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम अपने अंदर देखेंगे, मतलब इंटरनल। इंटरनल के बाद हम क्या करेंगे? दूसरे लोगों से रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशन बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि इस रिलेशन से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ठीक है, चीजें सब याद हो जाती हैं बच्चों, लेकिन चीजों को याद करना आना चाहिए। ठीक है, अब आप होलिस्टिक मार्केटिंग के कंसेप्ट लेके रटने बैठ जाओगे, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, रिलेशनशिप, तो आपको कभी याद नहीं होंगे। आप इसको एक सीक्वेंस में याद करो। ठीक है, कि जब हम पूरे की बात करेंगे, होल की, होलिस्टिक मार्केटिंग में होल की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंटरनल देखना है, उसके बाद हम दूसरे लोगों से रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, देन हम क्या करेंगे? इन सब को मिला देंगे, इंटीग्रेटेड कर देंगे। तो हमारे पास होलिस्टिक मार्केटिंग के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये आप एक बार देख लेना कि स्टार्ट कहाँ से होता है? टारगेट मार्केट से। फोकस किस पे होता है? ऑल एस्पेक्ट्स, है ना, मैंने यहाँ बताया ना, एवरीथिंग, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड सोशल नीड्स एंड वांट्स। कैसे करते हो ये अचीव? इंटरनल, इंटीग्रेटेड, रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, एंड कहाँ पर होगा? जब हमें इस सोशली रिस्पॉन्सिबल वर्क कल्चर से क्या मिलना चाहिए? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। कोई भी यहाँ पे मार्केटिंग में एनजीओ नहीं खोल रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कंपोनेंट्स में। अब देखो, इंटरनल के क्या कंपोनेंट्स हैं? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि होलिस्टिक के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें हमने ट्रिक से याद किया, इंटरनल, फिर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो रिलेशनशिप, फिर हम परफॉर्मेंस देखेंगे और सबको इंटीग्रेटेड कर देंगे। अब बच्चों, कई बार क्या होता है, जो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस किससे होगी हमारी? जब हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप ये एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरनल, इंटीग्रेटेड, रिलेशनशिप के अलावा हमारे पास दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में, परफॉर्मेंस या फिर आपको दे सकते हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। ठीक है, अब आप याद कैसे करोगे? रटोगे नहीं। इंटरनल में हमारे पास क्या आएगा? हमारा अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे डिपार्टमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारा अपना है तो वो इंटरनल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन किससे बनाएंगे? हमारे कस्टमर से, चैनल पार्टनर से। ठीक है, जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, उनसे बनाएंगे। वो हमारे कौन होते हैं? चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो ये हो गए रिलेशनशिप मार्केटिंग के कंपोनेंट्स, कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस में आ जाओ। परफॉर्मेंस किससे पता चलेगी? हमारा सेल्स का रेवेन्यू कितना है, हमारी ब्रांड की इमेज कैसी है कस्टमर के माइंड में, हम कितने एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट पे हमारे प्रोडक्ट का कोई गलत असर तो नहीं पड़ रहा, लीगल, सोशल, ये सारे क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कंपोनेंट है। ठीक है, अब कई बार परफॉर्मेंस की जगह सोशली रिस्पॉन्सिबल देंगे, तब भी यही आएगा, एथिक्स, एनवायरनमेंट, लीगल और कम्युनिटी। देखो, जब परफॉर्मेंस को सोशली रिस्पॉन्सिबल से रिप्लेस करेंगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सेल्स और ब्रांड नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कंपोनेंट है, सेल्स रेवेन्यू और ब्रांड इक्विटी। ठीक है, तो जब सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी तो उसमें सेल्स रेवेन्यू नहीं देखा जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपको परफॉर्मेंस की जगह सोशली रिस्पॉन्सिबल देते हैं और साथ में दे देते हैं सेल्स रेवेन्यू, ब्रांड इक्विटी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट नहीं है सोशली रिस्पॉन्सिबल के। सोशली रिस्पॉन्सिबल के सिर्फ वही कंपोनेंट है जो आपकी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाते हैं, जैसे एथिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, लीगल हो गया कि आप लॉ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, कम्युनिटी,
ठीक है, ये चारों कंपोनेंट्स आएंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड पे आ जाओ। इंटीग्रेट सबको इंटीग्रेट कर दो, चैनल पार्टनर को, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और कम्युनिकेशंस को, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी एक्टिविटी फुलफिल नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन में क्या आता है, आपकी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन सबको देनी पड़ेगी, सारे चैनल पार्टनर्स को, ठीक है, कस्टमर्स को। तो विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए बताना तो पड़ेगा ना उनको कि भाई ये चीजें हमारे प्रोडक्ट में है, ये सर्विसेज में है। तो इंटीग्रेट करने में कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज और चैनल पार्टनर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार अच्छे से आप अपनी कॉपी में बना लेना चार्ट। चलो आगे चलते हैं। मार्केटिंग मायोपिया, बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मार्केटिंग मायोपिया, अब देखो मैंने आपको यहीं पे लिख दिया। जब आप मार्केटिंग मायोपिया पढ़ोगे तभी आपको याद हो जाएगा बाय थियोडोर लेविट। वरना क्या होता है, अलग से अगर आप याद करते तो आपको मुश्किल आती। तो आप ऐसे ही याद कर लो, मार्केटिंग मायोपिया बाय थियोडोर लेविट। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया, तो आपको पता रहेगा बाय थियोडोर लेविट। ठीक है, तो मार्केटिंग मायोपिया हमें किसने दिया है, थियोडोर लेविट ने दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। थियोडोर लेविट ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में हमें मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। ठीक है, मतलब आप दूर का नहीं देख पाते, आप सिर्फ अभी अभी का देखते हो। इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है, नैरो माइंडेड अप्रोच है, which focuses on fulfillment of immediate needs of the company। हम ये देखते हैं बस आज हमारी कंपनी की नीड ये है कि हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है। हम ये नहीं देखते कि 5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कहीं कोई गलत एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग में। ठीक है, फोकस नहीं करते मार्केटिंग फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी अपनी नीड्स क्या है, कंपनी को क्या चाहिए और आज क्या चाहिए। कस्टमर्स के, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते। तो क्या होता है अल्टीमेटली, आज शॉर्ट रन में तो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेती है मार्केटिंग मायोपिया अगर फॉलो कर रही है तो, लेकिन लॉन्ग रन में वो कंपनी बंद हो जाती है, उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस अप्रोच है, फोकस करती है सिर्फ अपनी कंपनी की नीड्स पर, फोकस नहीं करती कंज्यूमर की नीड्स पर। ग्रोथ इंडस्ट्रीज केम डाउन ड्यू टू एडामेंसी टू चेंज। अब क्या होता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी हैं लेकिन वो भी नीचे गिर जाती हैं अगर वो अडामेंट है, जिद्दी है कि नहीं हम तो बदलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे टाइपराइटर था, टाइपराइटर ने अपने अंदर चेंजेस नहीं किए, तो एक टाइम कैसा आया कि टाइपराइटर पूरी इंडस्ट्री से आउट हो गया। अगर वो उस टाइम चेंजेस कर लेता, लेकिन उसने मार्केटिंग मायोपिया फॉलो किया, उसने ये देखा कि बस आज तो मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि वो उसको इंडस्ट्री से बाहर जाना पड़ा। प्रोडक्ट शुड बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केटिंग एंड नॉट अपोजिट। ठीक है, प्रोडक्ट को कैसा होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए मार्केटिंग का, नॉट अपोजिट। मतलब बेसिकली आप ये ध्यान रखो एक लाइन में कि शॉर्ट साइटेडनेस अप्रोच है। ठीक है, हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस नहीं करते, कंज्यूमर्स की नीड का ध्यान नहीं रखते। तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट तो मिलते हैं लेकिन सिर्फ शॉर्ट रन में मिलते हैं। लॉन्ग रन में क्या होती है, कंपनी का प्रॉफिट गिरने लग जाता है और अल्टीमेटली कंपनी बंद भी हो जाती है, क्योंकि विदाउट कंज्यूमर्स तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। और अगर आप कंज्यूमर्स पे फोकस नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर्स आपको इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। चलो एक बार ये देख लो, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, ये हमें किसने दिया है, फिलिप कॉटलर ने। अब यहाँ पे भी देखो मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख लेना, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर। ठीक है, आप हमेशा कोई भी चीज लिखो बच्चों तो इस तरीके से लिखोगे तो आप भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो इसको भी हम रटेंगे नहीं, इसको भी हम तरीके से याद करेंगे। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग किसने दिए, फिलिप कॉटलर ने दिए। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। सोसाइटी का ध्यान रखते हैं और मैनेजमेंट होता है, तो सोशल है और मैनेजरियल प्रोसेस है। बाय विच इंडिविजुअल्स और फर्म्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स को वो मिल जाता है जो उनको चाहिए। कैसे मिलता है, क्योंकि हम वो वाला प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं,
फिर ऑफर करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं कंज्यूमर से। ठीक है, मतलब अब आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले क्या करोगे, कंज्यूमर की नीड्स पे ध्यान दोगे, उसके बाद क्या करोगे, उस नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाओगे और कंज्यूमर्स को ऑफर करोगे। ऑफर किस सेंस में करोगे कि उनको वैल्यू मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। वैल्यू और सेटिस्फेक्शन अगर मिलेगी तो वो दोबारा आपके पास लौट के आएंगे, दोबारा लौट के आएंगे तो आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी, रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी तो आपका एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा जो आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल होगा, आपके प्रोडक्ट को पसंद करने वाला, आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल कस्टमर्स का एक मार्केट बन जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, बिना देखे एक बार मन में सोचो। सबसे पहले नीड्स, उसके बाद उस नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। नीड्स के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे तो अपने आप कस्टमर्स को वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी तो लौट के आएंगे, लौट के आएंगे तो रिलेशनशिप बन जाएगी, रिलेशनशिप बनेगी तो बार बार हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट का एक मार्केट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीड्स और वांट्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम कहते कई बार कहते हैं ना कि नीड्स और वांट्स ये तो एक साथ ही बोले जाते हैं, ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। देखो जैसे आपकी नीड है खाना, लेकिन आप रोटी सब्जी भी खा सकते हो, रोटी और लौकी की सब्जी भी खा सकते हो, पर आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो पिज्जा खाना है, तो पिज्जा इज योर वांट। सिर्फ भूख लग रही थी, नीड क्या थी, भूख लग रही थी, लेकिन वो भूख तो आप रोटी से भी मिटा सकते थे, पर आपने सिर्फ पिज्जा को खाना प्रेफर किया। हाउसिंग हमारी नीड है, हम छोटे से घर में भी रह सकते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं, दैट इज आर वांट। ठीक है, मेडिसिन्स, हाइजीन, एजुकेशन, एजुकेशन हमारी नीड है ना, इसलिए यूट्यूब पे गाने सुनने से पहले, गदर के गाने सुनने से पहले ये वाली वीडियो देखना है, क्योंकि गदर के गाने तो आपकी वांट है, लेकिन ये एजुकेशन है, ये आपकी नीड है। अगर आप इस वीडियो को सुनकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे, रोज के 2-3 वीडियो देखकर एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो बाद में आराम से गदर के गाने सुन सकते हो। ठीक है, देखो ये वांट है ना, गदर 2 वॉच करना, घूमने जाना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, मॉल में जाके शॉपिंग करना, पार्टीज करना। ठीक है, ऐसा नहीं है देखो बच्चों कि एग्जाम क्लियर नहीं होता जब तक आप सारी मूवीज, सारी पार्टी, सब कुछ बंद कर दो, दैट इज नॉट द केस। लेकिन आप अपनी पढ़ाई करने के बाद चले जाओ, आप दिन में पढ़ लो, अगर आपको पता है कि आज शाम को हमें रेस्टोरेंट जाना है, तो आप दिन में 1 घंटा पढ़ लो। देखो कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब हम 3 घंटे नहीं पढ़ सकते, जब हम सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए बच्चों जब आपने कुछ भी नहीं किया है ना, ये नेट का एग्जाम है, ऐसे बातों से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तो वो एफर्ट आप कैसे कर सकते हो, अपने पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद जाओ कहीं पे भी जाना है तो। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, ये डिफरेंस आपको पढ़ के आना है और मुझे बताना है कमेंट में कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नीड्स, इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। पीवाईक्यू उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। एक मैं पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी आज से, जिसमें हम पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताओ बच्चों, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पर एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रेशर लेने की बजाय अपने एफर्ट्स पर ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।